बात तो जी कि आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको परमात्मा की चर्चा अच्छी लगती है। आज के समय में संसार में लोग चर्चा नहीं सुनना चाहते। वो तो दुनिया की खबर की कौन नेता बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, ये चर्चा सुनना चाहते हैं। लेकिन आप पे परमात्मा की दया हुई तो आप लोग डेली प्रतिदिन मतलब एक दिन आदमी कहेगा चलो 7 दिन की छुट्टी हो गई, वो नहीं है। सुबह भी करना, शाम को भी करना। देखिए कितनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं, तो ये उसकी दया से ही तो कर रहे हैं। अगर आप चाहें अपनी मर्जी से कर लो तो आप कुछ वो परमात्मा जब जीव पे दया करता है, जैसे जब बरसात होती है ना, जब बादल आते हैं आसमान में, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि अब पानी बरसेगा। यही तो सब कहने लगते, जल्दी से कपड़े उठाओ पानी बरसेगा, सामान उठा लो पानी बरसेगा। ऐसे ही जीवन में जब संत मिलते हैं, जीवन में, तब हमको पता पड़ जाता है कि अब हमारा जन्म और मृत्यु का से हमको छुटकारा मिलने वाला है। अब हमारा जन्म मरण का बंधन खत्म होने वाला है, हमको इससे छुटकारा मिलने वाला है जब संत मिलते हैं। कि मेरी प्रभु से लगन लगा दे, कि ऐसा कोई संत मिले। मेरी प्रभु से लगन लगा दे, कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा आवागमन मिटा दे, कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा आवागमन मिटा दे, कि ऐसा कोई संत मिले। संत दरस का बड़ा है महात्म, संत दरस का बड़ा है महात्म। बड़े भाग्य से होए समागम, बड़े भाग्य से होए समागम। मेरा आवागमन मिटा दे, कि ऐसा कोई संत मिले। मेरी प्रभु से लगन लगा दे, कि ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। उस परमात्मा से मेरी लगन लगा दे, ऐसा कोई संत मिले। आवागमन आप लोग जानते हो किसको कहते? आना जाना। कहाँ का? यहाँ नहीं, बाजार का आना जाना, ऊपर का आना जाना। हम बार बार आए माँ के गर्भ में और बार बार यहाँ से मर के गए। उस बंधन को कोई कटवा, उस बंधन को ऐसा कोई संत नहीं। अब मिलेगा जो सीखा होगा, जो इससे परे होगा, वही तो हमको बताएगा। तो ऐसे जब संत सतगुरु जीवन में मिल जाते हैं, तब हमको विश्वास हो जाता है कि इसका आवागमन मिट गया तो कल मेरा भी मिट जाएगा। ऐसे संत जिंदगी बुलाता है कि उसने जीवन में बड़ी बात कर ली, उसने जीवन में बड़ी बात कर ली, जिसने उससे मुलाकात कर ली। दुनिया से तो लोग बहुत मिलते हैं, रोज नातेदारों से, रिश्तेदारों से रोज मिल रहे हैं, लेकिन जिसने परमात्मा से मुलाकात कर ली, उसने अपने जीवन में सबसे बड़ी बात। दुनिया क्या है, इस समय कलयुग का मलिन युग चल रहा है, लेकिन कलयुग में ही इन सब बातों का प्रचार प्रसार ज्यादा हुआ। अब मलिन युग उसके लिए है जो उसी में डूबा रहना चाहता, बुराइयों में डूबा रहना चाहता, रत रहना चाहता है। लेकिन जो खोज में निकले हैं, जिनके हृदय में दर्द उठ रहा है, जैसे हार्ट अटैक का दर्द होता है ना, तो बड़ा विकराल होता है, बहुत होता है। लोग कहते जल्दी डॉक्टर के पास ले जाओ। ऐसे ही परमात्मा के मिलन का भी दर्द हृदय में उठता है। परमात्मा से मिलन का भी दर्द जो है वो हृदय में उठता है। अब उसके लिए भी कौन से डॉक्टर के पास जाओगे, कौन सी ऐसी टैबलेट खाओगे जो दर्द बंद हो जाए? तो हमको परमात्मा की शरण में, सतगुरु की शरण में जाते हैं। तब वो वैद्य जब मिलते हैं, सतगुरु जैसे मीरा को जब सतगुरु वैद्य मिले थे,
तभी तो मीरा की पीर बुझानी थी। मीरा को के पास तमाम डॉक्टर आए, वैद्य आए, सब आए, लेकिन मीरा ने कहा हमको इनकी जरूरत नहीं है, जब तक हमारा सतगुरु वैद्य नहीं आएगा तब तक मेरी पीड़ा जाने वाली नहीं। ऐसे ही आप लोग हो, आप लोगों को गुरु मिले तो आपके हृदय में खुशी तो रहती है, खुशी रहती है, लेकिन आप बहुत धन्य हो जो इस तरह से उनकी बताई बातों को फॉलो कर रहे हो, उस पर चल रहे हो। ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो अच्छा लगता है कम से कम अपने गुरु की बताई बात पे आप लोग चलते रहे। तो कहने का मतलब ये है, आप लोगों को संतुष्टि है अपने गुरु से तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन परंतु लेकिन बीच में नहीं आना चाहिए। गुरु के बीच में लेकिन और परंतु नहीं आना चाहिए। जैसे क्या हुआ था कि नारद जी ने गुरु नहीं बनाया, तो वो जहां बैठते थे वहां लोग जैसे वो हटे से पानी डालने लगते थे, छिड़कने लगते थे। तो एक दिन नारद जी ने कही कि नारद जी ने देख लिया, तो नारद जी ने कहा, वहां आए विष्णु भगवान के पास से, तो वहां वो सफाई करने लगे। तो बोले जी बताओ कि मेरे हटते क्यों यहाँ पे झाड़ू बुहारू होने लगता है? जब लोग मर जाते हैं, डेड बॉडी निकल जाती है, तब होता है। तो भगवान ने कहा कि तुमने गुरु नहीं बनाया। तो बोले हम उनको गुरु बनाए? तो बोले भोर में सुबह में आप उठना और जो सबसे सामने मिल जाए उसी को गुरु बनाना। उनका दुर्भाग्य था कि वो एक मछली मारने वाला मछुआरा जाल को लेके और जा रहा था वो तो शिकार करने, और वो मिल गया सामने। तो उन्होंने कहा हम आपको गुरु बनाते हैं। उसने कहा अरे भैया हमको क्यों गुरु बनाते हो, हम जाने कितनी मछलियां रोज मारते हैं, हम गुरु बनने के योग्य नहीं है। अरे नहीं, भगवान ने कहा था कि जो सबसे पहले मिल जाए उसी को अपना गुरु बना दे। अब भाई बना तो लिया, लेकिन जहाँ तो फाल्ट होता है वहाँ पे आदमी के मन में कचोट मचती है। अब वहाँ गए ऊपर, भगवान ने कहा कोई मिला क्या? बोले मिला तो लेकिन लगा दी, लेकिन अब बस लेकिन लगाई तो भगवान ने कहा अरे तुमने ये क्या किया, तुमने गुरु के उसमें संदेह पैदा हो गया, तो तुमको 84 में ही जाना पड़ेगा। तो बोले अब क्या करें? तो बोले अपने गुरु के पास जाओ और उनसे माफी मांगो और उनसे ही कहो कि हमने ऐसा तुम्हारे बारे में सोचा है। तो क्या हुआ, उन्होंने गुरु के पास गए, बोले भगवान से नारद जी कि अब हम इस बंधन से कैसे छूटेंगे? तो बोले तुम्हारे अपने गुरु के पास जाओ, वो 84 कांचे इस तरह से खींच देंगे और उसी में तुम लोट पोट मचा कर लेना और उसी से तुम्हारे बंधन कट जाएंगे। तो ये कहानियां दृष्टांत जो दिए गए हैं, ये थोड़ा हम इसमें कंफ्यूज हैं, क्योंकि नारद जी ने मछुआरे को कैसे गुरु बना? एक सोचने की बात है। भाई गुरु जब मिलेगा तो तुमको जीव हिंसा के भी बारे में बताएगा कि जीव हिंसा नहीं करना है, तभी तुम परमात्मा के नजदीक आ सकते हो। अभी दीदी ने बताया कि अपने गुरु से 3 सूत्र बताए हैं, दया मांगो। यही तो कहा है। दया कौन सी दया? ये परमात्मा मेरे ऊपर दया करना, सब जीवों पे दया करना और मेरा मन निर्विकारी हो जाए, जो हम किसी जीव की हत्या ना करें। ऐसी दया मांगना। ये नहीं है कि हम यहाँ आ तो गए लेकिन घर में जाके फिर हम वही मुर्गा मांस बना रहे हैं। ये दया नहीं है, ये तो सब बेकार हो गए, सब सत्यानाश कर दिया। अगर ये काम को हमने किया तो मेरा आया काम करना, मेहनत मेरी सब पानी में चली गई, सब पानी में चली गई। तो भगवान कोई भी ले लो, कोई भी भगवान ले लो, कोई भी देवी देवता ले लो, वो कभी भी आपको इस बारे में नहीं बताएंगे कि जीव हिंसा। कौन से आप हमको प्रमाण दीजिए कि कौन से आपके रामायण में, गीता में, भागवत में, कहीं भी से पुराण में कहीं भी लिखा हो कि जीवों की हत्या करो
और भगवान का नाम लो, कहीं भी नहीं लिखा है। जीव दया की धार तेरे भले की हो, संत कहते हैं जीवों पे दया कर, तेरे भले की हो, तो तेरे भले की बात कर। तो हमको दया मांगना है, हे परमात्मा मेरे अंदर अगर कुछ विकार पहले पैदा हुए हो तो मालिक ऐसी दया कर देना कि मेरी ये बुराइयां छूट जाए। मैं आपसे दया दया मांग। तो आपके शिव भगवान भी तो यही बता रहे हैं, दया की बात ही तो कह रहे हैं। तो दया ही धर्म का मूल है। अगर हमारे अंदर दया नहीं है, धर्म नहीं है, कि मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, दया धर्म नहीं बने। उसको दर्पण में देख रहा है और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। तो कहने का मतलब ये है कि हमको किसी तरह का विकारी भाव अपने अंदर नहीं, विकारी भाव नहीं। पहले गुरु को परखो, गुरु को जांचो। नारद जी ने बना लिया, ऐसे हमको नहीं बनाना। उसमें आपके उसमें लिखा है कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा, और तब तक गुरु करो 10 पांचा। जब तक सही गुरु नहीं मिले तब तक जा गुरु ते भ्रम ना मिटे, और भ्रांति न मन की जाए, सो गुरु झूठा जानिए, त्यागत देर ना लगाए। हमारी भ्रांति मन की नहीं गई, नारद जी की भ्रांति नहीं गई मन की। कहने लगे अरे वो मछुआरा है, भ्रांति नहीं गई तो उस गुरु को त्याग दो। उसको त्यागने में ही भलाई है, क्योंकि तुम्हारा भ्रम जब नहीं मिटा तो गुरु तुम्हारा भ्रम क्या मिटा पाएगा। तो प्रेमियों कहने का मतलब ये है कि मानव जीवन हमको कुछ करने के लिए, आप लोग धर्म पे चल रहे हो तो बहुत अच्छा काम करते हैं। धर्म से अच्छा कोई काम नहीं है। किसी काम को करने के लिए हम इस संसार में आए थे। इसी काम को करने के लिए हमने उस परमात्मा से वादा किया, हे परमपिता परमात्मा तू मुझको इस कुंभी नरक से निकाल दे, जहाँ जठराग्नि जल रही है, आग जल रही है, और वहीं पे हमारा मुंह है। हम वहाँ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करो दिन राती। हे परमात्मा मुझको इस नरक से बाहर निकाल दे, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। लेकिन भजन कौन कौन ने किया? संसार में आए कि भूमि गिरत जिन डाबर पानी, और जिन जीवही माया लिपटानी। जैसे बच्चा पैदा हुआ वहाँ सब खड़े नातेदार रिश्तेदार, ये मेरा नाती आ गया, मेरा दिया आ गया, मेरा फलाना आ गया, सबको उसने मोह के बंधन में डाल लिया कि नहीं? अब भगवान का नाम तो भूल गए, लेकिन उसमें क्या है? जीव ने भगवान से वादा किया कि तूने ईश्वर से वादा किया, भजन फिर क्यों ना किया। तूने ईश्वर से वादा किया, भजन फिर क्यों ना किया। मात गर्भ में औंधा लटका, मात गर्भ में औंधा लटका, कष्टों से बचा तो लिया, भजन फिर क्यों ना किया। कष्टों से बचा तो लिया, भजन फिर क्यों ना किया। तूने ईश्वर से वादा किया, भजन फिर क्यों ना किया। उस परमात्मा से वादा किया कि हम भजन करेंगे, लेकिन हमने कुछ किया ही नहीं। अब वो पूछेगा तो फिर जवाब भी तो देना पड़ेगा। भाई भगवान पूछेगा तुमको दुनिया में भेजा क्या किया। जैसे कोई बच्चा पिता के पास आता है तो पिता उससे पूछता है कि तुमने कैसी नौकरी की, कितना कमाया, क्या किया। ऐसे वो परम पिता परमात्मा पूछेगा। तो पता है हमने यहाँ आके अपनी चुनर में दाग और लगा, साफ सुथरी चुनर परमात्मा ने हमको उड़ा के भेजी थी, लेकिन हमने यहाँ आके दाग और लगा दिए। अब वो दाग लग गए, विषयों के दाग लग गए, विषय के विकार के दाग हमारे चुनर में लग गए। अब वो मालिक पूछेगा कि मालिक पूछेंगे चुनरिया मैली हो गई,
मालिक पूछेंगे चुनरिया मैली हो गई, कैसे दाग लगे बिसियन के तुमने नाई बताई, कैसे दाग लगे बिसियन के तुमने नाई बताई। मालिक पूछेंगे चुनरिया कैसे मैली हो गई, मालिक पूछेंगे चुनरिया कैसे मैली हो गई। कैसे मैली हो गई तुम्हारी चुनर, हमने साफ सुथरी करके दी थी। तो उसकी सफाई के लिए हमको सत्संग की जरूरत है कि सत्संग जल जो कोई पावे और मैलाई सब कटकट। बहुत लोग सब उम्र पूरी निकाल देते हैं, भगवान के लिए सोचते ही नहीं। अब बाद में सोचते जब बुढ़ापा आता है तब सोचते, कहते हैं बुढ़ापे में अब भगवान का नाम लेंगे। गुरु महाराज हमारे कहते हैं जब जवानी की अवस्था में तुम ब्याह रचाते हो, अपना जवानी की अवस्था में नौकरी ढूंढते हो कि एज निकल जाएगी, ओवर एज तो नौकरी नहीं मिलेगी, तो परमात्मा का नाम लेने के लिए भी तो ओवर एज मत करो, जवानी में ही ले लो, जवानी में ही परमात्मा का नाम लो, क्योंकि बुढ़ापा किसी ने देखा है? ये बताओ कि भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, सत्संग में फिर जा नहीं पाओगे, सत्संग में जाओ जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। किसी ने बुढ़ापा देखा है? बुढ़ापे में सब रो रहे हैं। अब सोफा देखिए बुढ़ापे में, अब भजन कहाँ से होगा? ऊंचे नीचे ज्यादा देर बैठे रहो तो पैर अकड़ जाते हैं भाई, ये लकड़ी जैसे अकड़ जाते हैं। लकड़ी होती ना, ज्यादा करो तो टूट उड़ जाएगी, वो शरीर की अवस्था हो गई। अब क्या करोगे? तो भैया हमको सबको जवानी में ही परमात्मा की तरफ मुड़ना है। उसकी तरफ जो मुड़ गया तो कुछ कर लेगा कमाई, नहीं तो कोई कमाई। बुढ़ापे में किसी से कह दो जाओ तुम नौकरी करो जाके, तो कहता भैया हमारे हाथ पैर चल रहे, हम कहाँ से नौकरी करेंगे। हमारे यहाँ साधना होती है तो 2-2, 3-3 घंटा लोग बैठे रहते हैं, तो हम लोगों ने पट्टा बना रखे हैं, पट्टा लगा लेते हैं ऐसे करके और बढ़िया आराम से बैठे रहते हैं, क्योंकि कुर्सी पे बैठ के कितनी देर कर सकते हो, उसमें डगमगाने लगोगे। तो वो पट्टे बना रखे हैं, तो उसको जैसे फंसा लेते हैं और उसमें बैठ के भगवान का भजन करते हैं। क्या करें? साथ नहीं, शरीर साथ नहीं दे रहा तो क्या करें? इसलिए हमको सबको परमात्मा का भजन। आप लोगों से हम एक बार और कहेंगे, जब आप लोग इतने अपने गुरु के प्रति अर्पित हो तो आप जाप भी किया, सुबह उठ के नमः शिवाय का जाप भी करो, क्योंकि बिना कुछ किए मिलेगा नहीं। क्योंकि कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। केवल कथनी से काम नहीं चलेगा कि कथनी बिना करनी करे अज्ञानी दिन रात, और कुकर क्यों भौंकत रहे सुनी सुनाई बात। उसमें लिखा हुआ है संत मत की किताब में, हमको कथनी भी करनी है और करनी भी करनी है। करनी क्या है? जैसे कथनी में आप वहाँ साथ आप रोज वहाँ खड़े होते हो, अपने गुरु की बात बताते हो अच्छी, लेकिन आपके गुरु ने भी वही जाप किया है, तो आपको भी तो करना पड़ेगा। सोचिए पहले,
अभी अधूरा काम कर रहे हो आप। ओम नमः शिवाय का जो नमः शिवाय का जैसा भी वो आप जाप करोगे, उसके लिए कुछ करोगे, उसके लिए रोओगे, तड़पोगे, तभी तो वो प्रकट होगा, तभी तो वो दिखेगा। आधा काम करोगे, आधे काम में कभी बच्चा आधी पढ़ाई पढ़ ले नौकरी मिल जाएगी, कभी नहीं मिल सकती है। इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला में कि बेला अमृत हुआ आलसी सो रहा बनया भागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। भाग्य से तुमको नर्तन मिला है, अपनी मर्जी से मिलता नहीं है। सौदा घाटे जाकर हाथ माथे पे धर पूछ रही है वो नीचे। साथी सारे जगह तू ना जा। हाँ वो आ रही हैं अभी। कहते सारे साथी जग गए। उधर वो है ना हम लोगों के यहाँ सत्संग। जगार कितने बजे होती पता है? अरे OTP हम है। लोगों के यहाँ जगार अभी रुको, होती, 1 मिनट सवेरे रुको, ब्रह्म रुको। मुहूर्त अमृत आप वेला। बैठे रहो दूसरी है। 3 बजे जगार होती है हम लोगों के यहाँ। अब लोग कहते होंगे 3 बजे जाके बहन जी क्या करती हो? अरे उसमें कहा है कि जागे ना पिछले 81 47 34। करे ना तम जाप, आत्मा का जाप करना, आत्मा से परमात्मा का। हेलो कि जागे ना पिछले पहर और करे ना तम जाप, और मुंह 81 फाड़े 47 सोवत 34। रहे और ताको लागे पाप। 34 81 81 जब सोते रहते हैं उसको पाप लगता है। 47। सवेरे उठ के हमको परमात्मा का भजन करना है, क्योंकि ये अरे जिंदगी तो जा रही 1 मिनट है। रुको मैडम। तो हमको 81 क्या करना है? अपने परमात्मा का 47 आत्मा से 34। स्मरना है। ठीक है ठीक। स्मरना कैसे है? आपको माला लेनी पड़ेगी, आपको माला लेनी पड़ेगी, फिर उसमें आपको जाप करना पड़ेगा, तभी तो आपका सब पूरा होगा। अभी तो अधूरा काम कर रहे हो, अभी तप तो रहे नहीं हो, अभी तपना पड़ेगा। बिना तपे जैसे घी निकालना होता है तो कितना जतन करना पड़ता है। भाई दूध तो दिख रहा है, लेकिन कहो इसमें से घी निकाल लो, बिना जतन के निकलेगा? बिना जतन के घी नहीं निकल सकता है। जब उसमें हम दूध को जमाते हैं, फिर उसमें से मक्खन निकालते हैं, फिर उसको तपाते हैं, तब उसमें से घी बनता है, तब हम उसको खाते हैं। तो ऐसे ही जब हम तपेंगे तभी परमात्मा हमारे अंदर में प्रकट होगा। तो बहनों आप लोग सुबह ये काम हमारे कहने से ही शुरू कर दो। समझ लेना, नीलम दीदी नहीं बोल रही, लेकिन कोई और दीदी वहां से आई थी, कोई ये मैं बता रही। माला है दीदी, हम लोग करते हैं। जो करते हो तो अच्छी बात है। 108 रात में हाँ। भी कर सकते हैं क्या? जी रात में भी तो कर सकते हैं। जब देखो, अब पहले तो आप कोई भी टाइम करना शुरू कर दो, आपके लिए अभी छूट है। जैसे डेमो क्लासेस चलती है ना, कहते हैं कि डेमो क्लास चल रही है। शांति से पूजा करना चाहिए, जिसमें आपके दिल में सब श्रद्धा आवे। हाँ अभी हम बताते हैं आपको। जैसे आपको अभी आप कह रहे हो ना शाम को करना, अच्छी बात, शाम को करना। फिर आप अपने इष्ट से, अपने परमात्मा से, अपने गुरुदेव से कहना कि हे गुरुदेव, ब्रह्म मुहूर्त अमृत बेला में हमको जगा दिया करो। क्योंकि एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति गया फोन की दुकान पे, तो कहने लगा हमको फोन करना है। वो फोन की दुकान पे जब गया तो वहां जो व्यक्ति बैठा था मालिक, वो कहने लगा अभी सारी लाइन बिजी है, अभी तुम्हारा फोन लगेगा ही नहीं। तो बोले तो कैसे लगेगा, क्या हम फोन कर ही नहीं पाएंगे? बोले नहीं कर सकते। बोले कैसे? बोले कल सवेरे तुम 4 बजे आ जाना, सारी लाइन खुली मिलेगी। सुनिए बहुत अच्छी बात आपके लिए हम बता रहे। तो वो सुबह 4 बजे गया। जे कोई और थी, जे नाम वही था, वो गुप्ता, शिखा गुप्ता। वो शोभा हाँ शोभा। हाँ शोभा हाँ। अच्छा अच्छा। उनने तो रहते। उनने कही थी आने की। नहीं तो आ रही हो। हम भी बोले थे कि आइए। हाँ, हमने भी कहा था, कह रही मेरा मन तो धीरे धीरे होने लगा, आ जाओ।
भक्ति की लाइन में आओ फोन करियो तभी सुख मिलेगा, बिना भक्ति के जीवन बेकार है। तो क्या बता रहे थे कि वो लाइन सब बिजी थी। अब वो भोर में गया 4 बजे, कहने लगा आप मेरी बात करवा दो, तो सब लाइन खुली, सब लाइन खुली, उसकी बढ़िया बात हुई। ऐसे ही हमको परमात्मा से बात करना है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला में 4 बजे उससे फोन करके बात करो, उसका सुमिरन करो, वो फिर मस्ती अलग ही आएगी, फिर अलग ही मस्ती आएगी। और आप कह रहे हो उधर बच्चे रो रहे हैं, उधर काम का टाइम है, उसमें आपको माला कर ले, नहीं उस समय तो हमारा मन ही नहीं लगेगा। लेकिन धीरे धीरे कि करत करत अभ्यास के जड़मत होए सुजान, और रसरी आवत जात सिल तो सिल पे पड़ते, करने करने से आपको एक दिन वही समय में आ जाओगे, उससे दया मांगोगे तो उसी समय में आ जाओगे। 4 बजे से आप करने, तो हमको सबको क्या करना है कि ये जाप जरूर करना है, यही काम आएगा। अब बहुत विपत्ति का समय आ रहा है, आज हम उसमें सीन देख रहे थे, मेरे आंखों में आंसू आ गए। आपको बड़े बड़े राजा रंक बन गए, बड़े बड़े राजा रंक बन गए, जो ऐसे हाथ फैलाए, जो ऐसे करके देते थे, आज ऐसे हाथ फैलाए मांग रहे हैं कि एक हमको पैकेट मिल जाए तो हमारा आज का दिन। बताइए बताइए, वो वक्त आ गया। हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा कि बच्चों वो समय आ रहा है कि माँ अपने बच्चे को खा जाएगी, रात में इतनी भूख पड़ेगी कि माँ अपने बच्चे को खा जाएगी, इतनी भूख लगेगी तो उसको नोच के खा जाएगी। पहले तो पेड़ पौधों को खाएगी, जब उससे वो भी खत्म हो जाएंगे तो अपने बच्चों को नोच के खा जाएगी। जैसे कुत्ता होता जब बहुत भूखा होता, हमने कई बार देखा कुत्तों को तो अपने बच्चों को मारा, कई बार देखा, क्योंकि उनमें तो ज्ञान नहीं हो, उनको तो बस उतना ही है, दर्द बस पैदा किया तब तक, विवेक नहीं है। लेकिन इंसान को विवेक होते हुए भी ऐसी भूख बढ़ेगी उसमें अपने बच्चे को मार के खा जाए, वो वक्त आ। आप लोग क्या सोच रहे हैं? संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वो सब भूत भविष्य वर्तमान सबकी जानते हैं, तीनों कालों की जानते हैं, वो समझ रहे हैं कि कौन सा वक्त आने वाला है। और हम लोग नींद में सो रहे हैं कि नींद निशानी मौत की, और जाग कबीरा जाग, और सभी रसायन छोड़ के नाम रसायन का, नाम का जाप, तभी तो काम होगा। तो हमको सबको ये काम जरूर करना है। एक शाकाहार का व्रत लेना है, हमको किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी। अगर इसमें से कोई कर भी रहा हो तो हम आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आप लोग इससे दूर हो, नहीं तो आपका करा था सब बेकार। यहाँ तक कि हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं कि वैश्या ढीमर और शिकारी, एक वैश्या के यहाँ एक ढीमर के यहाँ मछली मारते हैं, और विषयी नृप और राजा विषयी अगर है, विषय भोगों में डूबा है, वैश्या ढीमर और शिकारी, और विषयी नृप और मांसाहारी, और इन घर भोजन करई जो संता, और साधन भजन का हो जाए अंता, अंत हो जाता। अगर किसी के यहाँ तुमने ऐसा भोजन कर लिया तो तुम्हारे साधन भजन का अंत हो जाए। तो बताओ, आप इतनी पूंजी इकट्ठा करो, इतना धन इकट्ठा किया, उसमें से हम किसी के घर खा के आए और हमारा धन चला गया, तो ऐसा काम अच्छा लगेगा? हम लोग किसी के भी घर जाते हैं, चाहे वो हमसे बेशक अंदर में दुश्मनी रख ले, और हम ये जरूर पूछते हैं कि आपके घर मांसाहार तो नहीं है? नहीं तो भाई हम पानी नहीं पिएंगे, सीधी बात है, हमारा रिश्ता फिर रोड का रहेगा। हम आपके घर आएंगे जरूर, लेकिन हम आपके घर एक गिलास जल नहीं ग्रहण करेंगे, क्योंकि अगर हमने उन्हीं बर्तनों में खा लिया, उन्हीं बर्तनों में मांस पकाया जा रहा है, कोई शराब पी रहे हैं उसी गिलास में डाल के, और उसमें पानी पी लेंगे, हमारा तो सब धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए भूखे रहना पसंद करेंगे, लेकिन हम खाना पसंद नहीं। हमारी ये मजबूरी समझ लीजिए जो भी। तो कहने का मतलब ये है, अगर हमारे बच्चे को जरा सा कुछ फोड़ा निकल आए, फुंसी निकल आए, तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर पे, उस पर इंजेक्शन लगवाते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब ऐसी दवा दे देना कहीं इसकी कोई बीमारी और ज्यादा ना फैल जाए।
तो उस बच्चे को, मासूम बच्चे को जाके उस बकरी के, जो बकरी कभी मांसाहार का सेवन नहीं करती है, बकरी के खाने में अगर मांस का टुकड़ा डाल दिया जाए तो बकरी खाएगी नहीं चाहे, कि बकरी पाती खात है और ताकी काड़ी खाल, और जो नर बकरी खाते हैं ताको कौन खा? बताइए, वो शाकाहारी जीव है तब भी लोग उसकी खाल नोच नोच के खा रहे हैं, और जो का नाम जो खाते हैं उसकी खाल खून पीते हैं, उनका क्या हाल है? इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कह दिया, सारे जन जन में ये आवाज लगा दो कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है, और कुदरत है नाराज खड़ी और आगे तबाही बढ़ी। उनको दिख रही है तबाही, हमको तुमको तो यही का दिख रहा है, जिसका तीसरा नेत्र खुला है उसको तो सब दिख रहा है। इसलिए हमको सबको समय रहते गुरु महाराज ने हमारे एक बात बहुत बड़ी कही है कि तुम्हारे रिश्तेदार में, हम लोगों से कहा, तुम्हारे रिश्तेदार में अगर किसी को कुछ हो गया तब तुम रोओगे, तुम्हारा बच्चा तुम्हारा कहना नहीं मान रहा है, विपत्ति आई, कुछ हो गया तब तुम रोओगे। इसलिए उनको समझा दो, हाथ जोड़ के विनती और प्रार्थना। अपने अपने रिश्तेदारों को तो समझा सकते, अपने अपने बच्चों को तो समझा सकते, इसलिए हमको सबको इन चीजों का सेवन नहीं करना। सबका प्रेम करो, खूब पनीर खाओ, दूध खाओ, घी खाओ, खूब मेवा मिष्ठान ड्राई फ्रूट खूब खाओ, लेकिन बस इनको नहीं खाना है। इनको तो भाई, ये तो शिकार तो शेर करता है, और शेर कैसी शिकार करता है कि वो नमक मिर्च मसाला लगा के मांस को नहीं खाता है, वो तो स्वयं शिकार करता है और कच्चा ही खा लेता। लेकिन इंसान उसमें कूद बैठा, उसने कहा हम तो मिर्च मसाला लगा के इसको बढ़िया बना के खाएं। किसी भी इंसान से अगर कह दिया जाए कि इस मांस को तुम इसी तरह से खाओ, तुमको धोना भी नहीं है, इसमें कुछ मिलाना भी नहीं है, कोई खा सकता है? जब कोरोना आया था तो डॉक्टरों ने क्या कहा था, जो वेजिटेरियन लोग थे, शाकाहारी लोग थे, उनका इम्यूनिटी पावर और मांसाहारी आदमियों का इम्यूनिटी पावर देखा गया, तो डॉक्टरों ने कह दिया था कि शाकाहारी जो जीव हैं इनका इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग है। बताइए, अगर वो मांस नहीं खा रहे तब भी उनका स्ट्रॉन्ग है, तो क्या खाने की जरूरत है? भाई आदमी सोचता हम बलवान हो जाएंगे, इसी का मांस खा के अगर बलवान हो रहे हो तो जिंदगी को धिक्कार ऐसी जिंदगी को। तो कहने का मतलब ये है, आप लोग शाकाहारी, सब लोग, आप लोग तो होंगे, हमें विश्वास है, अगर आप शाकाहारी नहीं होते तो इस तरह से भाग दौड़ नहीं मचा पाते, क्योंकि वो आपको खींच लेते कि मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं, और जब भी चाहूं मिलूं आपसे रोक मुझे ही। कैसे स्वामी आपके दर्शन, ये मेरे पाप कर्म मुझको खींच रहे हैं, और अगर कोई इसमें गड़बड़ हो भी तो मेरी विनती प्रार्थना मेरा निवेदन आप जरूर स्वीकार कर लेना, आप लोग इसको जरूर छोड़ें। कम से कम हम सोचेंगे कि हम बच्चे के उससे आए, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा काम है, एक बच्चे के लिए आए लेकिन यहाँ बहुत बड़ा काम हो गया, क्योंकि इसमें से अगर कोई गड़बड़ हो तो कोई अच्छा काम करने लगे, हमको क्या कुछ लेना? हम आप लोगों से कभी ये तो नहीं कहते हम गद्दी पे बैठे हमको गुरु दक्षिणा देना, हम आपको सत्संग सुना रहे हैं, अरे हम कुछ भी नहीं है, उस परमात्मा की मर्जी से हम यहाँ आए हैं और उसकी मर्जी से ही सब काम होना। तो बस हम आपसे निवेदन करने आए हैं, हम आपके ऊपर थोप नहीं रहे, निवेदन हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के विनय हमारी, और हो जाओ सब साकार, नहीं तो आगे का समय घसीट के उसमें ले जाएगा और बस पटक देगा, फिर क्या? कि पाके मानुष का तन और किया ना भजन, पाके मानुष का तन और किया ना भजन, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा। बूढ़े माँ बाप की सेवा की ही नहीं, बूढ़े माँ बाप की सेवा की ही नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। भैया मनुष्य का तन मिला, भजन नहीं किया तो मनुष्य जीवन बेकार। अब श्राद्ध लग गए ना, वो लगते हैं 15 दिन के कनागत लगते हैं। अब लोगों के घरों में तमाम पितरों की याद करेंगे लोग, आज हमारी दादी का है, कल हमारी माँ का है, कल हमारी सासू का है। एक वीडियो कल आई थी, आपको बताएं, किसी ने पोस्ट उस पर भेजी थी, पनीर की सब्जी बनाई माँ ने और बढ़िया पुलाव बनाया,
सब बनाया और बच्चे से बोली कि लो बेटा खाना खा लो। तो बेटे ने कहा कि आज क्या है माँ? अरे तेरी दादी का आज श्राद्ध है। तो बोले अच्छा, आज तूने पनीर बनाया? उस दिन जब मैंने दादी को तुम मरे में तो पनीर खिला रही हो, और जब दादी उस दिन जिंदा थी, जब कह रही थी पनीर की खुशबू आ रही बेटा ने हमें भी दे दे, तो मैं जब दादी के लिए कटोरी में लेके गया तो तुमने हमको 2 चांटे दिए और पनीर की कटोरी उठा लाई और कहने लगी कि पापा अभी पापा ने खाना नहीं खाया, आज तुम दादी को खिला रही हो। बोले मैं नहीं करूंगा, बच्चे ने कहा, छोटा बच्चा था, बोला मैं नहीं ऐसे भोजन को करूंगा। और कल पापा जी समझ लेना, मम्मी समझ लेना, कल तुम्हारी भी यही अवस्था आएगी तो मैं भी तुम्हारे साथ यही साथ करूंगा। तो देखो बच्चे कहीं वहां बाहर से लेने नहीं जाते हैं, संस्कार घर से ही पढ़ते हैं। संस्कार झूठ बोलने की, माँ बाप घर में बैठे, कोई आया कहते परे झूठ बोल दो, वो है नहीं, तो किसने झूठ बोलना सिखाया? माँ बाप ने सिखाया। तो सारे संस्कार घर से ही पढ़ते हैं। अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे बच्चे संस्कारवान बनेंगे, और गलत करोगे तो तुम्हारे बच्चे संस्कारहीन बन जाएंगे। इसलिए जिंदा में बूढ़े माँ बाप की सेवा करो, कुछ कह रहे बना दो, उनको खिला दो, और उसके मरने के बाद तुम चाहे कुछ नहीं करना, उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। जब बुढ़ापा आता है ना तो कोई किसी की बात पूछने वाला नहीं देता कि बुढ़ापो आयो कोई ना पूछे मन की बात, बुढ़ापो आयो कोई ना पूछे मन की बात। भीतर से मेरी बहू आई, सुन सासुल मेरी बात समझ में आ रही है? भीतर से मेरी बहू आई, सुन सासुल मेरी बात। चारों कोने खाली पड़े हैं, डाल लो अपनी खाट, बुढ़ापो आयो कोई ना पूछे मन की बात, बुढ़ापो आयो कोई ना पूछे मन की बात। भैया उसमें और फिर वो आई, अंदर से मेरी बेटी आई, सुन मैया मेरी बात। अंदर से मेरी बेटी आई, सुन मैया मेरी बात। बकस की चाबी उनको दे दई, कौन दे तुमरो साथ, बुढ़ापो आयो कोई ना पूछे मन की बात, बुढ़ापो आयो कोई ना पूछे मन की बात। मथुरा से मेरे सतगुरु आए, सुन सतगुरु मेरी बात। मथुरा से मेरे सतगुरु आए, सुन सतगुरु मेरी बात। हाथ में माला अपनी ले लो, चलो हमारे साथ, बुढ़ापो आयो कोई ना पूछे मन की बात, बुढ़ापो आयो कोई ना पूछे मन की बात। वृद्धावस्था बड़ी खराब अवस्था। तमाम हम लोग सत्संग में जाते, माताएं बहने जरा सा नाम लो तो रोने लगती, क्योंकि उनको दुख है, बस कुरेदने की जरूरत है, दुख है अंदर से, रोने लगी। क्या हो गया? अरे बहनी बेटा मुझसे नहीं बोलता, बहू खाना की थाली यूं रख जाती, बोलती नहीं, कैसे खाए? कुत्ता होता है तो ठुकराई रोटी वो भी नहीं खाता है, चला जाता है कि हमारे मालिक ने आज हमारे पर हाथ नहीं फेरा, हमने खाया। और जो इंसान जिसने अपना इतना बड़ा घर बनाया इंसान, और उसी इंसान को इस तरह की रोटी दी जाए तो कैसे खाए? लेकिन पेट की भूख जुदा बड़ी खराब होती है, रो लेते हैं और फिर उसको उठा के टुकड़ों में, ऐसे बहुत घरों में हुआ है। तो किसी चीज का घमंड मत हो। किसी आज हम बहनों की रानी बने बैठे हैं, कल पता नहीं कौन इसमें आ जाए जो हमको हो सकता कर्मों का लेन देन ऐसा हो जो हमारे साथ पूरा हो। उस समय में तुम्हारी भक्ति काम आएगी। अगर तुम परमात्मा से जुड़ी हो तो उसकी बात तुमको बुरी ही नहीं लगेगी, तुम तो अपने परमात्मा के काम में मगन रहोगी। 2 रोटी आ गई खा ली और भगवान का भजन कर रहे हैं, हमको कुछ लेना ना देना मगन में, फिर उसमें ये चीज काम आएगी। इसीलिए आप लोग धर्म से जुड़ जाओ, और धर्म से जुड़ने में बहुत बड़ी बुढ़ापा शब्द ही बहुत खराब है। बुढ़ापा की जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा देख कर बुढ़ापा आता तो आदमी रोने लगता।
बहुत रोने लगता है। एक बार क्या हुआ, एक बूढ़ा इंसान था, तो जब बिस्तर पे पड़ जाते तो सबसे बड़ी परेशानी काहे की होती पता है? जब हम लेटरिन बाथरूम कैसे, सबसे बड़ी। और जैसे बिस्तर पे आदमी पड़ता है तो घर वाले खाना कम कर देते हैं। कैसे भैया, अब बस बस अब नहीं देना, वो तो भूखा है, मांग रहा है, कह रहे अब नहीं देना, नहीं तो फिर वो सेवा कौन करेगा, तो भूखे ही सो जा। तो क्या हुआ कि अब बिस्तर पे लेटरिन और बाथरूम होने लगा। अब वो रोए, अपने बच्चों को बुलाए, तो बच्चे सब अपने अपने काम में बिजी हैं। आ रहे कहा, तब तक तो बिस्तर उसने खराब कर दिया। क्या करे, जब उठ नहीं पाता तो खराब तो होगा। अब भैया वो आए तो फिर उसकी मार लगाई पूरे आदमी। वो कह रहा मैं जब उठ नहीं पाता तो मैं क्या करूं, कैसे मैं धोऊं? जब मैं करने लायक था तो हम किसी से कहते थे, जब तू 10-10 बार लेटरिन जाता था तो मैं 10-10 बार तेरी धुलवाता था। आज मैं एक बार भी तुमको आवाज देता हूँ तो तुम नहीं आते। एक दिन रोता रहा, लेटा रहा और अपने भगवान का, अपने गुरु का भजन करता रहा। तो क्या हुआ प्रेमियों कि वो गुरु स्वयं आए और उनके कोमल कोमल हाथ जब उसके बदन से लगे तो उसने कहा, लड़के तो हमारे नोच देते थे हमारी सफाई करने में, आज से इतने कोमल हाथ कौन के हैं? इतने कोमल हाथ कौन के हैं? उसने हाथ पकड़े तो गुरु ने हाथ छुड़ाए तो रोने लगा, कहने लगा, जी बताओ, तुम हमको मौत नहीं दे सकते? हम यहाँ लेटे लेटे तड़प रहे हैं, तुम हमको मौत नहीं दे सकते, मेरी गंदगी को धोने आए। आज वो दिन आ गया कि आप मेरी गंदगी को धोने आए, तुम हमको मौत नहीं दे सकते। तो गुरु ने क्या कहा कि बच्चा, अब बस थोड़ा सा बचा है, अब तुमने बहुत झेल लिया, अब बस थोड़ा सा समय और बचा है, तो इस समय को कैसे निकाल ले और मैं तेरा आवागमन से छुटकारा करा दूंगा। अब तुमको इस शरीर में दोबारा नहीं। रोने लगा। उसने क्या कहा कि हाथ छुड़ाए जाते हो और निबल जान के मोह, और हृदय से जब जाओगे तब जानूंगा तो। बोले हाथ छुड़ा के तो तुम जा रहे हो पर मेरे हृदय से तुम नहीं जा सकते। तो जो गुरु सत्ता होती है ना, वही मुसीबत में, परेशानी में, हर चीज में वो परमात्मा खड़ा होता है। वो एक स्तंभ बन के खड़ा हो जाता है कि ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। आपको हम बताएं, बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, लेकिन गुरु महाराज ने बड़े बड़े तूफानों को हाथ में रोक लिया, बड़े बड़े तूफानों को हाथ में रोक लिया। मास्टर जी को सांप ने काट लिया, स्कूल जाते थे मास्टर थे, तो क्या हुआ, सांप ने काट लिया। अब भैया जब स्कूल जब पहुंचे तो वहां लोगों ने देखा तो वो कितना नीला पड़ गया। तो लोगों ने कहा, अरे तुम लौट के जाओ नहीं तो कुछ हो जाएगा। ये बोले अब हम जाएंगे नहीं, अब जो होना होगा सो होने। तो ये पूरा अपना टाइम करके तब आएगा। और घर आए तो कहने लगे कि वहाँ कोई से सांप ने काट के। हमने भी कहा, हमने चलो इंजेक्शन वगैरह लगवाते ही, पता नहीं, और वहाँ बहुत पैसा सांप था। लेकिन गुरु महाराज की दया थी कि पैंट के ऊपर से उसने वो मारा, अपना दांत मारा, दांत लग गया, 3 दांत उसके सामने दिख रहे, लेकिन इनको कुछ भी नहीं, 1 पैसे का हमने इलाज नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। लेकिन मालिक ने इस तरह से, गुरु महाराज क्या कहते हैं पता है, एक बार एक भक्त को मार रहा था कोई, तो वो भक्त चुपचाप रहा, बोला नहीं। तो भगवान भोजन कर रहे थे तो एकदम भगे। तो उनकी पत्नी ने कहा, रे क्यों जा रहे हो इतनी जल्दी, भोजन करो ना, भोजन सामने रखा और चप्पल भी नहीं पहनी, ऐसे जा रहे हो। अरे बोले मेरा भक्त बहुत परेशान, मेरे भक्त को कोई मार रहा और वो बोल नहीं रहा। जैसे दरवाजा खोल के बाहर निकले तो उसने भी तब गाली दे दी। भक्त ने बहुत हो गया तो उसने गाली दे दी, चलो हो गया।
मैंने कहा इतनी जल्दी लौट आए, गए तो उसमें थे। अरे नहीं, वो बोल नहीं रहा था तो मुझको जाना पड़ा। अब वो बोल दिया तो आपस में दोनों निकल। तो भगवान जो होता है, अगर तुमको कोई कुछ कह रहा, तुम सहन करते जा रहे, तुम कुछ नहीं बोल रहे, तुम्हारा साथ संसार नहीं देगा, तुम्हारा साथ परमात्मा, तुम्हारा साथ भगवान देगा। कि मैं क्यों घबराऊं रे, मेरा तो गुरु से नाता है। मैं क्यों घबराऊं रे, मेरा तो गुरु से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरा गुरु चलाता है। मैं क्यों घबराऊं रे, मेरा तो गुरु से नाता है, मेरा तो गुरु से नाता है। जिसका नाता परमात्मा से जुड़ जाता है, संसार के नाते उसको सब बुरे लगते हैं। पूरा एक भरोसा, एक पल, एक आस विश्वास, और तुम्हें छोड़े कौन की कभी ना करोगे। तो जिसका गुरु सबल होता है, उसको कहीं दुनिया में कोई रोक नहीं। तो हमको सबको अपने सबल गुरु के साथ रहना है, अपने गुरु पर पूरा भरोसा करना है। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, हमको क्या करना है? वो तो हाथ लगाए खड़े हैं तुम्हारे ऊपर, आँच भी आने, वो सब अपने ऊपर ही ले लेंगे। एक बार एक भक्त ने अपने गुरु से कहा कि ये बताओ कि आपका ये पूरा शरीर नीला नीला क्यों पड़ा है? तो उसकी लड़ाई हो गई एक से, तो उसने जब मारा तो गुरु ने अपने ऊपर सब ले लिया, पूरा शरीर नीला पड़ा। तो बोले बच्चा, तुझको मार रहा था तो मैंने हाथ लगा दिया, मैंने सारा अपने ऊपर लिया। मीरा को जब विष का प्याला दिया गया तो कौन ने प्याला दिया था? उनके गुरु ने तो दिया, उनके गुरु ने ही दिया था विष का प्याला। मीरा ने उस दिन क्या किया? भोग नहीं लगाया अपने गुरु को। वो समझ गई कि राणा ने विष का प्याला भेजा है, भोग नहीं लगाया। तो मीरा के गुरु ने क्या कहा कि मीरा, तुम मुझको इतना निबल समझ रही थी, तुमने आज बिना भोग के ही प्याला पी गई, फिर भी मैंने तुम्हारे प्याले का पूरा विष अपने खुद पी लिया। बताइए, तो भगवान क्या नहीं, गुरु क्या नहीं कर सकता? जो भगवान नहीं कर सकता है वो गुरु कर सकता है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जब क्या हुआ, जब ये वेद पुराण सब लिखे गए तो जो स्याही आई थी वो स्याही अलग थी, तो जब बच गई तो बोले अब क्या की जाए जिस स्याही को? तो बोले जी संतों को दो। बोले संत क्या करेंगे? बोले संत जिसको चाहेंगे उसकी भाग्य की रेखा को मिटा सकते, कि लेख पे मेघ मारने का काम संत कर सकते, कोई और नहीं। तो उनको दे दी गई। बताइए पहले तो भगवान ने भी कह दिया है कि जो मैं नहीं कर सकता हूँ वो संत कर सकता है। तो संतों का बहुत बड़ा महत्व है। और हमारे भारतवर्ष में हमारे ऋषि मुनियों की ये भूमि है, और यहाँ हमेशा संत महात्मा आते रहते हैं। बिहार गया देखिए, महात्मा बुद्ध का कितना मतलब वो है, नाम है। देखिए वो एक पद पे, निर्माण पद पे पहुँच गए थे, उन्होंने अपने जीवन की खोज की तो उनको कुछ मिला कि नहीं मिला? भाई उनको मिला, उनने खोजा कि जिन खोजा तिन पाइयां। खोजने गए तो मिल गया, और नहीं खोजते तो फिर वो भटकते रहते। और खोजा तो देखिए एक राजा का लड़का होके पूरे राजपाट को त्याग के और देखो परमात्मा की शरण में चले गए और परमात्मा की प्राप्ति कर दी। तो बिना तप किए कुछ नहीं मिलेगा। तपना पड़ा, जब तपे तो उनको घर द्वार सब छोड़ के चले गए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि घर द्वार नहीं छोड़ना है, गृहस्थ में रहो, क्योंकि आजकल वो माहौल बन गया, तुम घर से बाहर निकली तो तुम्हारी सेफ्टी खत्म। तो तुम वहां बैठ के भजन क्या कर सकती हो? घर में बैठ के परमात्मा का नाम लेते रहो और अपने आचार विचार से रहो। घर को ही एक तरफ तुम कोने में अपना जंगल बना कि हम जंगल में बैठे, हम घर में नहीं बैठे हैं, हम जंगल में बैठे भजन कर रहे हैं, तुम्हारा काम होता रहे। लेकिन पता है ये मकान हवेली सब बनाते हैं, लेकिन एक दिन हमको इसी में से निकाल के बाहर कर दिया। देखिए उसमें एक आया था कि घर के मालिक को बाहर निकाल के
शुद्धिकरण कराते हैं। पिंडदान कर प्रेत आत्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। जिनको तुम अपना कहते थे वो ही आग लगाते हैं। ए मन मूर्ख सोच जरा तू व्यर्थ में समय गंवाते हैं। कहते हैं मालिक को बाहर निकाल के शुद्धिकरण तुरंत धो साफ करो। अरे भैया क्या हो गया? अरे आज साफ शुद्धिकरण करा दिया। और पिंडदान वहां कराते हैं। जब ले जाके मुर्दे को ले जाते हैं तो पिंडदान करवाते हैं, क्योंकि ये प्रेत बन गया, प्रेत को पिंडदान करा। और जिस बेटा को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे वही बेटा वहां शमशान घाट पे जाके और अपने पिता की जो सिर होता है उसको बांस से खोदता है। बताइए पहले ये दुनिया के नाते। तो संतों ने कहा है कि किसी दिन देख लेना कि ऐसी नींद आएगी। किसी दिन देख लेना कि ऐसी नींद आएगी कि हम तो सोए हुए होंगे, ये दुनिया हमको जगाएगी। जब आदमी मर जाता है तो बहुत लोग आते हैं और उसको नोच नोच के कहते हैं अरे हमसे बात कर लो, हमसे तुम बात ही बिना किए चले गए थे। कि हम तो सोए हुए होंगे, ये दुनिया हमको जगाएगी। किसी दिन देख लेना कि ऐसी नींद आएगी। तुझे संसार के खूंटे से जिसने बांध रखा है। हमको संसार के खूंटे से बहुत लोगों ने बांध रखा है। नाती कहता दादी आएंगी तभी हम खाना खाएंगे। बेटा कहता है माँ कहाँ चली गई। पति आता है पूछता पत्नी कहाँ चली गई। संसार के खूंटों से हमको बांध दिया है। कि तुझे संसार के खूंटे से जिसने बांध रखा है, तेरे मरते ही ममता की रस्सी टूट जाएगी। तेरे मरते ही ममता की रस्सी टूट जाएगी। किसी दिन देख लेना कि ऐसी नींद आएगी। वो नींद आखिरी नींद है। अब वो कभी जगने वाला नहीं है। चाहे नाती रोए, चाहे बेटा रोए, चाहे कोई रोए, आप कुछ समझाने वाला कोई नहीं। कि उसमें कहा है कि जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। हजारों को मेला जुड़ा लेकिन जब उड़ा तो अकेला उड़ा। ना वो राजा रहा ना वो रानी रही, कहने सुनने को बस एक कहानी रही। पत्नी के संग पति का न जोड़ा चला। पत्नी के संग पति का न जोड़ा चला। हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जब जब जीव संसार से गया अकेला गया। वही पति पत्नी कहते तू चली जाएगी मैं कैसे रहूं। और पत्नी कहती है तुम चले जाओगे तो मेरी रखवाली कौन करेगा, मेरी देख रेख कौन करेगा। लेकिन जब वो काल आता है, जब जीव को ले जाता है तो बेचारी रोती बिलखती रह जाती है। पति रोता बिलखता रह जाता है और चले जाते। दोनों का जब जोड़ा जब अलग अलग हो जाते हैं तो फिर जिंदगी के दिन कटने मुश्किल हो जाते हैं। उसको ऐसा लगता है ये मौत कब आएगी, तू आ जा जल्दी से, हमें भी ले चल, हमें भी ले चल। ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ जो जोड़े से कोई जाए। लेकिन हमारे यहाँ ग्वालियर में एक घटना घटी। पत्नी मरी तो पति इतना रोया
कि उसको जलाने ले गए और यहाँ उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो दोनों की अति इसी संगति। तरह की भी हुआ। अच्छा। पति पत्नी एक दिन बाद नहीं, उसने तो बस वहाँ अर्थी बना नहीं पाए, मतलब वहाँ रख नहीं पाए, तब तक तो जैसे वहाँ भी वो सही हुआ। तो देखिए वो तो बहुत ही भाग्यशाली लोग होंगे, लेकिन हम लोग भी अपने पति की छत्र छाया में रहते हैं, कितनी हमारी व्यवस्था करते हैं, सब करते हैं, लेकिन जिसके जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कितना उसका जीवन दुखी है। पति के कि सुना है संसार पति के बिना, पति के बिना क्या औरत का जीवन कोई जीवन है, तो जीवन बेकार हो गया। इसलिए भैया हमारी उम्र अब धोखा देने वाली है, और धोखा देने से पहले अपना काम बना लो। ये धोखे का संसार है, ये संसार धोखे की टट्टिया है, एक दिन टूट जाएगी। ये संसार क्या है, धोखे की टट्टिया बनी है, जैसे फूस के छप्पर बनाए जाते हैं वो टूट जाते हैं, ऐसे एक दिन हम सब बिछड़ जाएंगे और पता नहीं बिछड़ के कहाँ जाएंगे, उसके कहाँ नहीं जा सकता है। इसलिए भैया हमारी उम्र भी धीरे धीरे मौत की तरफ हमको घसीट रही है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि दिन रूपी सफेद चूहा, रात रूपी काला चूहा तुम्हारे जीवन की डोर को पुतर पुतर के खा रहा है। कुछ काम करते जाओ तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, वरना सफल होने वाला नहीं है। कि उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, बालापन हंसी खेल गंवाया, बालापन हंसी खेल गंवाया, धोखे में रह गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। आई जवानी भर नींद में सोया, आई जवानी भर नींद में सोया, धोखे में रह गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। सारी उम्र से धोखा दे। हम लोग क्या ऐसे ही थे, छोटे होंगे फिर बड़े हुए, फिर शादी रचाई गई, फिर बच्चे हुए, अब धीरे धीरे तैयारी हो रही है कि अभी बुढ़ापे के आगे कोई स्टेशन है, अब कोई स्टेशन नहीं है। अब तो भैया वही मरघट का स्टेशन है, वही उतार दिए जाएंगे। किले के डोली पिया द्वार पर आ गए, लेके डोली पिया द्वार पर आ गए, मेरे अरमां सजे के सजे रह गए, मेरे अरमां। आप उस पे बैठ जाइए ना, ऊपर बैठ जाए, उसमें क्या है। मेरे अरमां सजे के सजे रह गए, मेरी फूलों से अर्थी सजाई गई, मेरी फूलों से अर्थी सजाई गई, लाल चूनर भी हमको उड़ाई गई, लाल चूनर भी हमको उड़ाई गई, लाख की जिंदगी खाक में मिल गई, मेरे बाबुल खड़े के खड़े रह गए, मेरे बाबुल खड़े के खड़े रह गए, लेके डोली पिया द्वार पर आ गए, मेरे अरमां सजे के सजे रहे। हम लोग कहते हैं अभी ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, तब तक पता चला वो डोली लेके आ गए। अब तो जाना ही पड़ेगा, अब तो जाना पड़ेगा। अब उसको कोई कि ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जा। अच्छा, सब चीजन में तो कहते पंडित जी बुला लो, मुहूर्त दिखा लो। मौत का किसी ने मुहूर्त दिखाया? वो तो अपने मन से आ गई। तो भैया संत महात्मा क्या कहते हैं, मौत को हर समय सामने से, रात को सो तो सिराने खड़ी है और सवेरे उठो तो सामने खड़ी है। मौत 24 घंटा तुम्हारा पीछा कर रही है, उससे तुम कहीं भाग के नहीं जा सकते।
इसलिए हमको सबको सत्संग के जरिए से अपने मन को शुद्ध करना है, साफ करना है और परमात्मा से ये कहना है, हे परमपिता परमात्मा, अब हमको दोबारा देना दिलवाना। हम इस शरीर में आके कोई सुखी नहीं रहे। क्षणिक सुख मिला तो क्या मिला, दुख तो बहुत मिले, कांटे इतने मिले जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन थोड़ी देर हमको फूलों का सुख मिला तो क्या मिला। अगर दुख ना मिलता तो ये अच्छा था संसार। लेकिन आज एक के लिए रो रहे हैं, कल दूसरे को कुछ हो गया उसके लिए रो रहे हैं, परसों बच्चा बीमार हो गया उसके लिए रो रहे हैं, उसकी नौकरी नहीं लग रही उसके लिए रो रहे हैं, घर में कोई आर्थिक तंगी है तो उसके लिए रो रहे हैं। क्या सुख मिला। सारा जीवन है कि रोते रोते निकल गई सारी जिंदगी। इसलिए हमको सबको अपने परमात्मा से दया की भीख मांगना है। हे परमात्मा, हम भिखारी हैं, आप दाता हैं, हम भिखारी हैं। हमको ऐसी सद्बुद्धि दो जो हम आपकी सेवा करके और इस दुनिया से हम निकल चले। अब इस दुनिया में हमको आना, अब हम इस दुनिया में न दोबारा आए, ना हम कुछ करें, ना हम इसमें फंसे। हमको तो अब अपने देश ले चलो, अपने देश ले चलो, ये मांगेंगे। तो इसी के साथ हम वाणी विराम देंगे। अगर मेरी वाणी से कोई गलत शब्द निकला हो तो अपनी बहन बेटी समझ के हमको क्षमा करना। सब मालिक के चरणों में अर्पित। मेरे पास कुछ सब मालिक ने दिया है, मालिक कोई है, हम तो उसी को धन्यवाद देते हैं। मेरे पास कुछ नहीं था, सब दिया परमात्मा, बोलने के लिए भी सिखाते हैं। सब परमात्मा।